वेलकम टू अडल व्लॉग्स। अज जुम्मे का दिन है जी। टाइम हो गया दानिश भी क्या टाइम होया? टाइम 10:30 हो गया ना। 10:30 हो गए। तो अज साहब भाई आख्या जी तुसा लीड करना, बड़ी फरमाइश आ रही है भाई व्लॉग लीड करवाओ। पता नहीं फरमाइश आ रही है या मैंने कूड़ मारे ने पर मैंने फसा लिया ने विचों। तो दिन सारे बिजी अस नहीं टाइम दे सके व्लॉग पहले कोई नहीं दिन कोई शॉट लिया, दिन कोई शॉट नहीं लिया। तो बस हुण खाना शाना खादा, घर मेहमान आए उन्होंने नाल ही तो हुण चले हैं जी बाहर। वीकेंड है तो मैं थोड़ा जहा नाइट आउट हो जाए तो जमेरा चले हैं उत्ते बहने हैं किसी पहले शीशा प्लेस ते या कोई कॉफ़ी शॉफी ते। बस निकल के रस्ते प्लान बनाते हैं तो फिर इंशाल्लाह तुहानू अग्गे अपडेट करते हैं। निकल आए हैं, जा रहे हैं जमेरा। पिछली गड्डी चुन फुरकान, दानिश भाई ते सैफ ते मजीद बस प्लान कर रहे हैं। कोई कहते जी कॉफ़ी दर जाना, कोई कहते शीशे दर जाना। ते यार मेरा ख्याल है शीशे वाला प्रोग्राम ठीक है। क्यों बासित भाई? मैं को वराय चढ़े भी आ जा सुनते उत्थे ही कहीं बहने हैं गपशप मारते अपने डेरे तक चलते हैं पुराने ते। ठीक हो गया तो मेरा ही पुराना अड्डा जो मेरा जबरदस्त। बाकी आज लीड कर रहे हैं तो तुसा फिर कमेंट से दसे कि लीड बेहतर होया कि नहीं होया। अच्छा आज व्लॉग बड़े भाई के हाथ में आ गया यार सैफ भाई आख्या जी थोड़ी कोई कमेंट्स आ रहे हैं जी तुसे करो। मैं तो कमेंट्स पढ़े कदी नहीं, सच्ची पूछो तो सैफ या फुरकान ही दसदे रहा ते उन्हें आख्या था साम उन्होंने ख्वाहिश या उन्होंने हुक्म की तामील कर रहे हैं। यार ये गाड़ी की हालत क्या बनाई हुई है? गड्डी की हालत भाईजान तुहानू पता फिर जल्द कम अली बंदा होवे तो फिर नाल चलदा रहंदा। ये क्या चीज है? मेरे नाल लैंड रहा तैन ते पता कि हालात वो तो है लेकिन ये चीज क्या है? ये सर ये है लेजर मीटर भी इन्हों कहते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ जैसे जीवन डे लाइट के अंदर भी ਤੁਸੀਂ ये क्या चीज मेजर कर सकते हो। अच्छा और थर्मल मेजरमेंट भी है इसके अंदर। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ फुल अला नहीं है सिर्फ और ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ डिटेक्टिव कर सकते हो गैसाਂ भी जराना। अच्छा मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट देता है ये। कंसील्ड एरिया ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ कन्फाइंड स्पेसेस ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। बासित भाई यार बस बैठे हुए हैं। आपने ज़हीम भाई ने बताया दूसरी गाड़ी में फुरकान, सैफ और दानिश जा रहे हैं। तो बैठे हुए थे, अचानक सडन भाइयों का प्लान बना है कि वीकेंड है और फिर शीशा कैफ़े के लिए निकले हैं। वीकेंड भी आ गया। हाँ वीकेंड पे पाकिस्तान थे तो अभी बैक टू ओल्ड रूटीन। तो हम इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, शायद 15-20 मिनट लगेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो भी शॉर्ट्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह भी लोग। बल्कि यार वहाँ बैठ रहे हैं उसको वो बोलते हैं अंदर दे हमें वो VIP रूम देता है अगर फ्री हुआ तो Q&A भी ना कर लें आज उधर। हाँ वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। कमेंट्स भी काफ़ी आए हुए हैं। वो साहब बता रहा था कि अब Q&A का आपने बोल दिया है और Q&A कर नहीं रहे हम लोग। नहीं वो लाजमी है तो वो आज करते हैं। वहाँ Q&A कर लेते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चंस फिल्टर आउट किए हुए किसी ने या ये तो भाई सैफ को पता होगा क्योंकि लीड आप कर रहे हो पता आपको होना चाहिए वैसे तो। यार मैं पहली दफ़ा लीड कर रहा हूँ, बाकी भाइयों को पता है। पर इंशाल्लाह कोई रैंडम भी कर लेंगे। ओके हो गया। फुरकान साहब मैं तकाओ ये आज बिल्कुल व्लॉग छोड़ कर दूसरी गड्डी चो गए। दानिश है, सैफ पिछला शीशा खोलो जी। पीछे बैठे हो हैं? पहले तक कुछ सैफ साहब यार सारे जनाब बिल्कुल व्लॉग तो ना भाई आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त भजन आप सुनाई। गुजारा कर रहे हैं, जबरदस्त आप सुनाओ। बस गुजारा ही करना चाहिए। गुजारा कर रहे हैं हम भी। आप बताएं लेके जा रहे हैं आज? बस जा रहे हैं आगे की जगह। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे का क्या हाल है जी? ठीक हो, खैर खैरियत नाल हो? जिस तरह मैं 2 दिन तो व्लॉग नहीं आ रहा, मेरी कोई तबीयत गड़बड़ आई और अल्लाह का शुक्र है जी हुण तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले नालों। और अज माशाल्लाह ठीक है। तो अज वीकेंड भी है और रात लेट नाइट बाहर ही जा रहे हैं। लेट नाइट तो नहीं है, अज जुम्मा सी और जुम्मा पढ़ा, उस तो बाद थोड़ा ऑफिस टाइम दिता, लेकिन
कुछ दिखा ना सके उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि दुबई जाके तुम व्लॉग स्लो कर देते हैं। असल व्लॉग स्लो नहीं कर देते, थोड़ा जो लाइफ इतने बहुत बिजी है। दूसरा डिफ़िकल्टी आ रही है कि सब भाई अपना अपना बिजनेस तकते हैं और कुछ इधर आन कुछ उधर आन, फिर किसी जगह तुझे पहुँच ना सकते उन्होंने दिखाने वास्ते, और उस वीकेंड से आके एक नाल इकट्ठे होंगे। जिस तरह आज सारे अस इकट्ठे हुए हैं, मतलब फिर भी हाजी साहब कह रहे हैं, अवैस साहब उर्फ हाजी साहब तुम कहते हो, जिस तो हाजी साहब तो सुन पहचान, तो वो भी आज मतलब फिर साढ़े नाल नहीं आ सके, बिजी है। तो इस वजह तो थोड़ी डिफ़िकल्ट आ रही है। बाकी को व्लॉग स्लो नहीं हो, कोशिश करते हैं फिर भी जितना तक आ सकते हैं। अगे जनाब ज़हीम साहब जा रहे हैं, जिस तरह शुरू च उन्होंने दसा एक बार जा रहे हैं, फिलहाल कोई खाना छाना कैसा उत्थे कोई काफ़ी वगैरह, और उत्थे साढ़ा एक जड़ा पिछे बड़ा क्वेश्चन आंसर की डिमांड ही बहुत कि तुसी क्वेश्चन आंसर का जवाब दो, और तुसें एक व्लॉग के थले क्वेश्चन किए भी हैं। तो साढ़े दिल है जी उत्थे अस बह के नाल अपना खाना भी खाइए, इंजॉय करिए, और नाल सुन क्वेश्चन के आंसर भी अज देइए। बाकी मजीद हूँ ज़्यादा टाइम ना गिंदे, बाकी इंशाल्लाह सुन जाके अपडेट देने उत्थे जाके। दानिश भाई गड्डी ड्राइव कर रहे हैं, अगे ज़हीम भाई लीड कर रहे हैं, और अज का व्लॉग भी ज़हीम भाई ने अस दिते है कि वो भी लीड करन। मैं तो बस थोड़ा जिहा क्लिप सुन दसना है कि तबीयत हम माशाल्लाह ठीक है, तो इंशाल्लाह अगो रेगुलर व्लॉगें भी आया करसा, और जी टिकटॉक है अपनी उससे भी रेगुलर वीडियो लगेगी इंशाल्लाह। बाकी सुन जाके अपडेट देने हैं। ये कौन सी जगह आ गई है? सर ये जगह आपको नहीं पता? नहीं भाई, ये सिटी वॉक है, बड़ा प्यारी जगह है। विंटर्स में अगर आए ना, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन द इवनिंग्स, और बड़ी कमाल की इस वॉकिंग, ठीक है। शॉपिंग जो है आपका, एवरीथिंग आउटडोर है बेसिकली। शॉपिंग मॉल है जो कि ओपन एयर में है, और फिर रेस्टोरेंट्स और सारा कुछ जो है ना वो इधर ही है। और आज पता लग रहा है कि वीकेंड है। आज वीकेंड का पता लग रहा है, बिल्कुल ट्रैफिक नज़र आ रही है ना आपको ऐसे। पहुँच आए हैं फुरकान साहब ते दानिश साहब थोड़े लेट होने, पता नहीं किसी के सिग्नल तो रुके ते उन दिन तो इंशाल्लाह तुहानू दिखाने बाद सफर करो, फिर कट्ठी जाने अंदर दो ना तकाओ, मैं थोड़ा तका बैठू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? अंदर वाड़ रहे हैं अंदर। आप अंदर घुस रहे हैं भाईजान? ठीक है, खैर खरीद से हैं आप? ठीक हैं, कैसे हैं सर जी? ठीक है, शुक्र लगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खरीद है सारे में? और बैठ सर पहुंच गए ने इस सकीना है जी जंगल कोर्ट यार्ड दा जंगल कोर्ट यार्ड जो मेरा। अच्छा, तो ये बेसिकली थोड़ा शीशा प्लेस है और काफ़ी वास्ते। बाकी अस जनाब दानिश भाई ज़हीम भाई सारे तो जनाब शुरू तो ही हो गया तारुफ हो गया केड़े केड़े। बाकी हाजी साहब आज थोड़ा सा करा के गोली, और एक दो दोस्त आ रहे उन्होंने भी हम कॉल की थी, वो भी करा के गोली। वो कोई कह रहे हैं उत्थे घर आने हैं, तुम आ जाओ फ्री होके, तो बल्कि उसकी तो मैसेज कह रहे घर आ जाओ। अच्छा, दूसरा यार मैं सुन एक जरा घरों कह के चीज़ आकी मैं से डिस्कस की है भाई, अगर थोड़ा जा सन टाइम मिलता वो खैर वड़ैच को नहीं आ रहा तो टाइम ही टाइम है, वो वड़ैच नहीं गल कर देता भाई ब्लॉग बना देता नहीं जेडे कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन होना इंपोर्टेंट यार सारे इंपोर्टेंट जिन्हें जिन्हें क्वेश्चन कमेंट किया। अच्छा जी ਹੁਣ Q&A ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ Q&A ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੇ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈਏ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ क्वेश्चंस वन बाय वन कर दें तो आसान से कर दें अच्छा जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी ज़हीम भाई ओखा क्वेश्चन नहीं पूछना आसान था अजीम भाई आप व्लॉग्स में इतने कम क्यों आते हैं? ये इनका नाम ज़हीम है जी, असल में वैसे आप प्यार से अजीम बोले तो कोई मसला नहीं है। तो नहीं अजीम बोल रहे हैं ज़हीम बोल रहे हैं कोई मसला नहीं व्लॉग्स में आज देख लीजिए आज व्लॉग शुरू से लीड ही मैं कर रहा हूँ और बाकी अभी आगे वीकेंड है वीकेंड पे भी इंशाल्लाह व्लॉग्स में आएंगे सवाल जी अगला क्वेश्चन जी फुरकान भाई से कि आपका बिजनेस क्या है दुबई में? बिजनेस जी सब बिजनेस का बहुत क्वेश्चन है मैंने भी पढ़ा है बिजनेस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें आज एक ही दफ़ा बिजनेस का डिटेल तो ज़हीम भाई कर सकते हैं क्योंकि इतना कोई डिफरेंट नहीं है बिजनेस सबका। हाँ मैं ज़हीम साहब थोड़ा सा एक ही ऑफिस में होते हैं बाकी सब थोड़ा सेपरेट होते हैं जैसे आजी साहब अवैस साहब थोड़ा सा अलग है उनका पूरा बिजनेस लेकिन सेम ही कैटेगरी सेम है बासित अलग है दानिश अलग है लेकिन कुछ कैटेगरी सेम है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो कोर बिजनेस है वो इवेंट्स है उसमें मेरा काम है जी इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवल के जितने जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं वो हम करते हैं फिर उसमें हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में एक है इवेंट स्ट्रक्चर्स का और एक उसमें है स्कैफोल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग का वो वालिद साहब देखते हैं। फिर फुरकान भाई हैं इनका है फैसिलिटी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जितने भी मैन पावर सर्विसेज होती हैं वो भी है साथ और जो इवेंट रेंटल्स हैं वो भी करते हैं। अवैस भाई हैं अवैस भाई का बिज़नेस जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का है वो उनको अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फुरकान सर्विसेज प्रोवाइड करता है फुरकान की हमें ज़रूरत पड़े इवेंट्स का ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह के इवेंट्स आप लोग करते हैं मैं सारा थोड़ा एक दफ़ा डिटेल सबको बता लूँ। अब जैसे बासत भाई का जो बिज़नेस है वो सारा जो हमारे लीगल मामलात हमारे हो गए या बाकी इनके क्लाइंट्स के जो लीगल सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं और इनका माशाल्लाह काफ़ी वसी काम है। और दानिश भाई अगेन बैक टू इवेंट्स फेंसिंग और होर्डिंग्स इनका जो है ये कोर बिज़नेस है। बाकी सैफ मेरे साथ होता है मेरे डिपार्टमेंट में और काफ़ी सपोर्ट करता है। बाकी शामिर भाई और बिलाल अहमद भाई इनका काम जो है वो रियल स्टेट प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरा आपका पूछ रहे थे क्या बोलना कि इवेंट्स किस टाइप के आप करते हैं दादा? इवेंट्स बेसिकली हमारा जो काम होता है वो आउटडोर इवेंट्स है जिसमें एनी काइंड ऑफ इवेंट्स हैं कॉन्फ्रेंसेस हैं मेगा फेस्टिवल्स हैं कॉन्सर्ट्स हैं वेडिंग वेन्यूज़ हैं और टेम्प्रेरी वेन्यूज़ को क्रिएट करना बाकी शो बिल्ड करते हैं बेसिकली एनीथिंग फ्रॉम डिज़ाइन टू एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन टू बिल्ड अप ये सारा हमारा काम है। चौधरी बिलाल इस्लामाबाद और अरल स्क्वाड का मीटअप कैसे हुआ? बिलाल भाई फुरकान दे क्लास फेलो सन यूनिवर्सिटी ना दी इकट्ठी सी क्लास फेलो बिलाल भाई जी मैं और बिलाल भाई ने रूट्स में पढ़ा है जी तकरीबन 4 साल तो हमने रूट्स में पढ़ा है और जो दोस्ती है हमारी दोस्ती को हो गए हैं तकरीबन 10 साल अप्रॉक्स 10 साल हो गए हैं और 10 साल से हम एक साथ हैं और दुआ है जी आगे ज़िंदगी भी एक साथ ही गुजरे किसी की नज़र ना लगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपको पीर क्यों कहते हैं? किसको जी? आपको मेरे ख्याल में आप ही हैं। पीर जी दोस्तों का प्यार और मोहब्बत ही है जी यही कह सकते हैं कोई पीर तो है नहीं एवं ही आपको बोले जी हम कोई गति नशीन है ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम था फुरकान साहब के थोड़े बाल लंबे हुआ करते थे कोरोना की बात है जी ये सर पे टोपी रखते थे कोविड की बात है जी उस टाइम थोड़ा सा दीन की तरफ हम ज़्यादा हो गए थे आजकल बस अल्लाह हमें हिदायत दे आजकल भी हमें कोई अल्लाह हिदायत दे कि हम भी दोबारा ऐसे उस टाइम कोविड था और ये सब दुबई थे और मैं अकेला होता था पाकिस्तान तो उस टाइम मेरे बाल होते थे बहुत ज़्यादा लंबे मेरी पुरानी वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो उसमें बस सर पे होती थी कैप
और हाथ में होती थी तस्बीह और बाल होते थे लंबे और वो पीरों वाली लुक थी, तो बस सब पे नाम डाल दिया। गोंदल साहब तो बस Q&A कर रहे हैं, आप तो Q&A तो बाद रब्ता करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाजी साहब आपके क्या लगते हैं और आप लोग कितने भाई और कितने कज़न? अच्छा, इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको। हम लोग 3 भाई हैं, फुरकान लोग 2 भाई हैं, दानिश भाई हैं, फूफो के बेटे हैं। सबसे बड़े हाजी साहब हैं, अवैस भाई, उसके बाद मैं हूँ, मेरे बाद सैफ है, फिर फुरकान लोग 2 भाई हैं, बासत भाई बड़े हैं, फुरकान छोटा है, और हम आपस में चाचूजाद भाई हैं, और दानिश भाई फूफो के बेटे हैं। और उसमें और कोई क्वेश्चन था? बस यही था। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रियान क्या लगता है आपका? रेहान हमारे सबसे छोटे चाचू का बेटा है। हमारे अबू लोग 3 भाई हैं, सबसे बड़े मेरे अबू हैं, फिर फुरकान के अबू हैं, फिर चाचा मुसरत हैं जो रेहान के अबू हैं। और क्वेश्चन वो पूछ रहे थे ना साहब, सऊदीया आपके कौन होते हैं? सऊदीया कौन होते हैं? सऊदीया चाचू होते हैं, चाचा मुसरत हमारा जो सऊदीया का बिजनेस है वो भी मेगा स्ट्रक्चर्स इवेंट्स का है, और इसका फोल्डिंग का, उसको टेक केयर जो है वो चाचू करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर लें कि फुरकान और बासित भाई के वालिद की तरह वो पाकिस्तान में होते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के वालिद साहब पाकिस्तान में होते हैं, हमारे जो है ना, बाकी ज़ईन के डैड इधर होते हैं। जो चाचू हैं, फुरकान के अब्बू हैं, वो सारे हमारे पाकिस्तान के मामलात वो देखते हैं। दुबई में मेरे अब्बू हैं और सऊदीया में चाचू हैं छोटे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वलीद और अदील गोंदल आपके कितने पुराने दोस्त हैं और दोस्ती कैसी हुई? वलीद भाई, अदील भाई जो हैं हमारे साथ कॉलेज मेट है जी, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, FC कॉलेज, और वहाँ से हमारी दोस्ती हुई है, और हमें तकरीबन इस दोस्ती को हो गए हैं 12 साल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आप दुबई कब आए और आपने बिजनेस आपने शुरू किया या आपके वालिद साहब ने शुरू किया? बिजनेस जी, मेरे वालिद साहब दुबई मूव हुए थे 1985 में, और हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में। उसके बाद सबसे पहले दुबई आए हैं दानिश भाई के बाद फिर आए हैं बासित भाई, फिर मैं आया हूँ जी दुबई, मेरे बाद फुरकान तो पहले आया हुआ अवैस आया था, अवैस फिर यूके चला गया था जी लॉ करने, वो उन्होंने जी विजिटर की डिग्री ली है वहाँ से, ऐसे ही कोई गलत तो नहीं बोल और रहा। उसमें ये भी पूछ रहे हैं कि आपने स्टडी क्या? अच्छा, वो भी बता। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ से लिए और फिर मैं इधर आ गया था दुबई में, और फिर मेरे बाद फिर अवैस आ गया था दोबारा यूके से होके, तो फिर हम सब यहाँ ही सेटल हो गए, और बल्कि हम बेसिक बचपन से ही यहाँ हैं आने जाने का, लेकिन बिजनेस में हमें परमानेंट थोड़ा सा, मुझे 6 साल 5 साल हुए हैं, रहीम को जैसे 10-12 साल हो गए हैं, दानिश को 15 साल हो गए होंगे, मतलब इतने बासित को भी 10 तकरीबन 6 साल फुरकान को हो गए हैं, 10 साल मुझे हो गए हैं, आपको भी 12 साल। 12 साल 12.5-13 साल मुझे हो गए। 13 साल इसको बिजनेस, ये बिजनेस का बता रहे हैं, मतलब कि जब से हमने business में प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी मेहनत तो हमारे बड़ों की है जी, क्रेडिट जाता है उन्हें, आगे से हम बस संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैसे अच्छा आगे है जी, फुरकान भाई एज में बड़े हैं या ज़ईम भाई? एज में जी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे ज़ईम और अवैस में हम बस ये समझ लें हम एज ही हैं, बस साल का या 6 सबसे बड़ा अवैस है, अवैस से कोई 1 साल छोटा है फुरकान, हाँ। फुरकान से कोई तकरीबन 7-8 महीने छोटा मैं हूँ। ये क्वेश्चन हम सब के लिए है कि हमने स्टडी क्या की है, और यंगस्टर्स के लिए कोई टिप दे दें। स्टडीज़ के लिहाज से फुरकान भाई ने बिज़नेस में बैचलर्स किया है, आपने भी बिज़नेस में बैचलर्स किया है, बासित भाई ने ह्यूमन रिसोर्स। इनका बिज़नेस ह्यूमन रिसोर्स में बैचलर्स है, मेरा जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल मैनेजमेंट में बैचलर्स है, और मेरा प्लान भी है मास्टर्स का। अवैस भाई की ने ब्रिस्टल लॉ किया है, LLB या ब्रिस्टल लॉ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, UK कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से किया उन्होंने। सैफ ने जो है वो HND की है, सैफ ने HND की है, Business में HND की है, पूरा BBA नहीं किया, ये भी मैं बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। HND की है सैफ ने, और दानिश भाई इनका भी BBA है जी,
कमेटी और सब बिजनेस वाले हैं जी। सब बिजनेस वाले हैं। ज़्यादा- हमारे वालिदैन ने ये प्रेफर किया कि हमें बिजनेस ही पढ़ाया जाए। यंगस्टर्स के लिए कोई टिप भी दे। यंगस्टर के लिए ट्रिप यार दो चीज़ें हैं। वैसे तो हम खुद भी एक young हैं। हम खुद यंग हैं बाकी बात ठीक है। फिलहाल अच्छा, मैंने जब दुबई मूव हुआ था तो मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ साथ काम जो है वो शुरू कर दिया था। एक सबसे पहली टिप जो है कि स्टडीज़ के साथ अपने स्किल्स पे फोकस करें। स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि ज़िंदगी में आगे काम आती है। पढ़ाई भी काम आती है लेकिन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है वो काम करें जिसमें आपका पैशन है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गैरेज टूर कब करवा रहे हैं? गैरेज टूर गाड़ियाँ यार आपने लोगों ने सारी देखी हुई हैं। अगर प्रॉपर गैरेज टूर की रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम इंशाल्लाह एक दिन गैरेज टूर कर लेंगे। वैसे तो आज जब Q&A घर पे करते तो इंशाल्लाह वहाँ दिखा देते हैं वो गाड़ियाँ सारी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, बस भाई आपके साथ क्यों नहीं रहते? बस भाई हमारे साथ भी नहीं रहते। जिस घर को आप लोग देखते हैं व्लॉग्स में, ये घर जो है ये बैचलर्स हाउस है। इस पे हमारी जो मेहमानदारी है और मेहमान नवाजियाँ हैं ये चलती रहती हैं और हम लोग सब दोस्त यार शुगर लगाई रखते हैं। तो जिस जिसकी शादी हुई है वो लोग अलग शिफ्ट हो गए हैं जी, अलग अलग घर में। और यहाँ पे रोज़ हम इकट्ठे होते हैं जी, रोज़ शाम को इकट्ठे होते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपके पास कोई यंगस्टर के लिए कोई वर्क अपॉर्चुनिटी है? वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी एक दफ़ा शायद लाइव पे बताया है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे कैरियर्स के सेक्शन में और HR की हमारी ईमेल उधर मौजूद है। उस पे आप अपनी CVs ड्रॉप कर सकते हैं। बट जो लोग दुबई के अंदर मौजूद हैं उनके लिए है फ़िलहाल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपकी कंपनी में कितने वर्कर्स जॉब करते हैं? हमारी कंपनी में जी ऑल इंक्लूसिव तो अराउंड 360 ब्लू कॉलर्स हैं और अराउंड 42-43 वाइट कॉलर्स हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ईद के हवाले से है कि ईद का मज़ा पाकिस्तान में ज़्यादा है या दुबई में ज़्यादा है, और दुबई में ईद का पता भी चलता है या वैसे ही नॉर्मल सेम डे गुजर जाता है? यार आप लोग जैसे ब्लॉग्स में देखते हो हमारा जो यहाँ पे सेटअप है वो तकरीबन सारा पाकिस्तान वाला ही है। हम लोग जब दुबई में भी ईद करते हैं प्रॉपर कुर्बानी और ये वो सारा हिसाब किताब रहता है। तो मज़ा दोनों जगह है। मेन जो चीज़ है कि मज़ा अपनों के साथ होता है। मज़ा जो है वो दुबई है या पाकिस्तान है या यूरोप है, दैट्स वो इतना मैटर नहीं करता। ये तो देखें जी, ज़्यादा मज़ा उधर ही आता है पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारी शादी पे भी हमने बड़ा एंजॉय किया है। क्यों एंजॉय बंदा क्यों करता है? खुद तो अकेले एंजॉय कर नहीं सकता। गैदरिंग होती है, दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं जिनके साथ होती है। इधर भी दोस्त काफ़ी हैं लेकिन फिर भी जो दोस्त हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो इधर दुबई होता है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बिजी हो जाते हैं और हम इधर फिर अकेले तो वो एंजॉय कर नहीं सकते। तो इस वजह से हम चले जाते हैं सारे पाकिस्तान। और जो कुर्बानी वाली ईद है वो तो होती है हमारी पाकिस्तान है, क्योंकि कुर्बानी वगैरह करनी होती हैं और ये वो आगे पीछे। तो ईद का ज़्यादा मज़ा वैसे अगर बोला जाए तो पाकिस्तान है। लेकिन दुबई में भी कोई हम जितना टाइम से रह रहे हैं तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बोर होते हैं, यहाँ भी ठीक है। बाकी साहब भाई का एक कमेंट आया हुआ है कि इनकी क्या एज है और इनकी शादी कब कर रहे हैं? शादी साहब भाई शादी कब कर रहे हैं? साहब भाई की शादी इंशाल्लाह अगला नंबर साहब भाई का ही है। सैफ और तो शहबाज। साल लगता है, 1.5 साल लगता है शहबाज और सैफ। इनकी आगे साथ साथ ही नहीं, या मतलब 5-10 दिन पहले शहबाज की होगी और 5-10 दिन बाद इसकी, या पहले इसकी और उसकी, मतलब 1 महीने का भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि ये हम एज हैं। और अब शादी उसकी भी तकरीबन उसके वालिद साहब भी कह रहे थे कि अब 2-3 साल में उसकी भी करनी है और इसकी भी करनी और ज़्यादा कमेंट्स यही बिज़नेस के हैं वो हमने आपको गाइड कर दी है। और ज़्यादा लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप दुबई में कब सेटल हुए, वो भी हमने शायद बता दिया है कि सेटल तो हम बचपन से इधर ही हैं। हमारे वालिदैन 1985 आपने बताया, तो उसके बाद हम आते बिज़नेस में आपको बताया 5 साल 10 साल। तो ज़्यादा लोग यही पूछ रहे हैं। और कोई कमेंट्स हैं तो वो ज़रा बताएं जी। देख रहे हैं। अच्छा जी, कोशिश की है कि सारे सवालों के जवाब दिए जाए। क्यों नहीं दुकान को रहता नहीं। मैं तो चिप्स तक रहे हैं, खा लो नाल
कोई दोबारा मंगा लेता अच्छा। क्वेश्चन दसो। क्वेश्चन ये जी, एक व्लॉग में बताया था जी साहब पेपर देने जा रहा है और दुबई जाके पढ़ रहा है, दुबई के यहाँ क्या पढ़ा है साहब, बिल्कुल पेपर देने आया था, बिल्कुल पढ़ रहा है, लेकिन ये डंडी मारता है पढ़ाई में थोड़ी। अभी कह रहा है जी मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसकी मर्जी है जी, पढ़े तब भी ठीक है, ना पढ़े तब भी ठीक है, क्योंकि बिज़नेस में तो ये इन्वॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। तो अब बिज़नेस करना है तो बिज़नेस भी हो रहा है, और पढ़े तो बाकी आर्ट्स का पूछ रहे हैं जी कौन अच्छा राइडर है। तो राइडर अच्छा जी, इतना कोई अच्छा खास कोई भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। प्रो मैक्स राइडर बाकी प्रो मैक्स ये हैं जिनको लास्ट टाइम भी घोड़े के ऊपर बैठाया था और घोड़ा भाग गया, और काफ़ी अच्छे गिरे भी हैं। सवाल तो हमारे अच्छे यही हैं। सब राइडिंग कर लेते हैं जी, जो वॉक है या कैंटर तक तो सब कर लेते हैं। तो बाकी फुरकान भाई ने की है कोई 2 दफ़ा नज़रबाजी की ट्राई की है उन्होंने, करते रहें जी। फिर दुबई में इधर थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा time आके नहीं दे फिर सके वो किसी उसको को। सही मतलब उसको टेक केयर नहीं कर सकता। अच्छा जी, कोशिश की है जी सारे जो सवालों के जवाब दें। बहुत सारे सवाल जो थे वो जेनेरिक थे, एक जैसे सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो उसको हमने कैटर किया है। बाकी इंशाल्लाह कोई अगर रह गया तो उनसे माजरत, और फिर इंशाल्लाह फिर कभी एक कर लेंगे Q&A। और बाकी अब बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा जुड़ते हैं। चले हैं घर ते गड्डियां आ गई हैं तो क्या ते निकलिए हुण। चलो निकलते हैं ते फिर इंशाल्लाह तुहानू अगर रस्ते च अगर घर जाके तुहानू इंशाल्लाह डन। जी 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 आ जाए ना, आ जाए, चलें जी। आ जाए। अच्छा जी, मैं दानिश भाई ने चला गया सी एक कम हो ते घर हुणी पहुंचे हैं तकरीबन 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਛੋੜਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਓ ਸੀ, अच्छा लगे उसी उम्मीद है। बाकी दुआओं में याद रखो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।